हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, और जो कि 2021 का है। आगे आते हैं, ये है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है ये भी अभी हम बात करते हैं। ये जो सब शुरुआत की गई थी इसकी शुरुआत की गई थी 22 मई को, और 22 मई को इसकी शुरुआत की गई थी। 1961 में ज्ञानपीठ ट्रस्ट की एक स्थापना की जाती है, और वो जो स्थापना की गई थी वो की गई थी साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 22 मई 1961 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। अगर मैं आपको फिर से आगे इसकी छोटी सी और कुछ हेडिंगों के बारे में बताता हूँ आपको, तो ये जो दिया गया था ये ये अवार्ड दिया गया था, मलयाली के जो कवि है अकीतम अच्युतम नंबूदरी को ये अवार्ड दिया गया और वो 55वां अवार्ड था। अगर मैं आपको बात बता दूं, 2021 का अब तक अवार्ड नहीं दिया गया है, और जो उनका चयन किया गया था वो किया गया था 2019 के लिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार ने दे दिया जाता है। ये आप इधर इनकी पिक्चर देख रहे होंगे। अगर मैं अगली हेडिंग की बात करता हूँ, यह देश के किसी भी ऐसे लेखक को दिया जा सकता है जिसने 22 भाषाओं में, 22 कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान में जिनका उल्लेख किया गया है, पर इनमें अब एक इंग्लिश भाषा भी और शामिल कर ली गई है, जिसके द्वारा, और ये इंग्लिश भाषा में अब तक किसको दिया गया है, अमिताभ घोष को ये अवार्ड दिया जा चुका है इंग्लिश भाषा में। तो हम कह सकते हैं, यानी कि ये तो भाषा 22 तो होनी है, और साथ में उसमें कौन सी और भाषा इंक्लूड कर दी गई है, इंग्लिश कर दी गई है। आगे चलते हैं। सबसे पहले का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है जी शंकर कुरूप जी को। ये मलयालम के होते हैं और इनको ये प्रदान कर दिया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो इस पुरस्कार के तहत 11 लाख की नगद राशि दी जाती थी। जो पहले राशि दी जाती थी वो राशि दी जाती थी यहाँ पे 5 लाख रुपए, अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 11 लाख रुपए कर दी गई है। और ये कांस्य सावित्री माता जी की इनको एक प्रतिमा भी भेंट की जाती है, इनको एक कांस्य की प्रतिमा भी भेंट की जाती है, जिसमें माँ सरस्वती का जो सम्मान होता है उसमें उनकी याद में। आगे बात करते हैं, जो बंगाली महिला है, एक उपन्यासकार है आशापूर्ण देवी। आशापूर्ण देवी ने अपनी एक उपन्यास लिखा था, इसको जो हिंदी में नाम आता है प्रथम प्रस्तुति, इसको नाम बोला जाता है प्रेम ओ प्रयोजन। इनके लिए यह अवार्ड इनको दिया गया था 1965 में। इसको दिया गया था। आशापूर्ण देवी पहली महिला है जिनको ये अवार्ड दिया गया था 1965 में, प्रेम ओ प्रयोजन के लिए। अगर प्रेम ओ प्रयोजन ये हिंदी में आता है, इसका हिंदी में अनुवाद हो जाता है, और ये जो वर्ड लिखा है ये बांग्ला का वर्ड लिखा गया है। आगे आते हैं हम। तो आज के लिए इस हमारी छोटी सी वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू for students।